कि जगत पिता जगदीश्वर जग के पालनहार अंजनी माँ के लाडले कर देना उद्धार। सब सुख लहें तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। हारे कर दयो उद्धार रुद्र अवतार राम के प्यारे। अरे हम आए प्यारी शरण में प्रभु भक्तन के रखवारे। प्रभु जी भक्तन के रखवारे हम आए शरणया पखी हनुमत भक्तन के रखवारे। हे हनुमान जी महाराज, बहुत प्रचलित एक लोटा जल डाकू परशुराम का ये किस्सा जनता के बीच पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। और देवी अब है वरदान ज्ञान की खानी की शरण तुम्हारे शरण तुम्हारे। तुम बने राम के दूत रे प्रभु सारे काज संहारे। तुम बने राम के दूत रे प्रभु सारे काज संहारे। आइए दोस्तों, नई कहानी में प्रवेश करते हैं। एक लोटा जल डाकू परशुराम की कहानी तो शहर ग्वालियर की ये घटना है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अरे शहर ग्वालियर नगर की गाथा रे बतलाई। अरे परशुराम नामक प्राणी तुम्हें कथा रे बतलाई। भैया दीनहीन और कमजोरों की सेवा करता है। दादा दीनहीन और कमजोरन की सेवा करता है।
ब्राह्मण कुल में ये परशुराम नामक एक युवक पैदा होता है। ध्यान दें, भगवान परशुराम की बात नहीं हो रही है। कलयुग में ही शहर ग्वालियर में ब्राह्मण कुल में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम परशुराम रख दिया। समय आने पर वो एक बहुत विख्यात डाकू बना है और उसका एक ही काम है दीनहीन और कमजोरों की सेवा करना। भला ऐसा डाकू कहाँ है? देवता है। मेरे भैया, एक दिन श्री परशुराम डाकू अरबी घोड़ों के बड़े शौकीन हैं। अरबी घोड़ा पर चढ़ करके सैर करते हैं। हुआ ये, अरे कदना श्री परशुराम घोड़ा चढ़ी जंगल जाई रहे रे। परशुराम मुस्काई रहे। परशुराम जी घोड़ा पर चढ़ करके डगरते हुए जा रहे हैं। मंदिर पड़ो लखाई रे। अरे शिवजी के मंदिर के आगे शीश टेकी दो भाई रे। तमाश की पड़े दोपहरी जल्दी खतु कौनाई रे। मार्ग में चलते हुए भोले बाबा के दर्शन किए, लेकिन चैत का महीना है, घोड़ा भी परेशान है, सूर्यदेव जवानी पर हैं। परशुराम का हृदय दृढ़ हो रहा है कि कहीं जल नहीं मिल रहा है, प्यास लग रही है। कुलाई रे। अरे प्रभु के आगे अरे बैठी गए, अरे अपनी रे सुनाई रे। मेरे भैया, भगवान भोले बाबा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं परशुराम कि हे प्रभु, तुमने मेरा क्या भाग्य लिखा है। कहाँ तुमने मेरी ऐसी छवि बना दी है कि लोग मुझे डाकू कहते हैं, लेकिन इतनी ही कृपा बनाए रखना कि इन हाथों से किसी दीनहीन दुखिया का बद ना हो जाए
बस इतनी कृपा बनाए रखना। अगर मैं पापी हूं तो मुझे आज अपनी शरण में ले लो। प्यास से मेरा जी मचल रहा है। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं परशुराम से। उसी समय एक वृद्ध मैया गई मंदिर ढिंग आए, लोटा जल गुड़ ले करके मन में रही हर्षा। एक बूढ़ी माँ आज भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए पधारी है। और भागवत श्रोताओं, परशुराम कहने लगे हैं कि हे मैया, जल की जरूरत इन्हें नहीं है, जल की जरूरत मुझे है। क्या जल मुझे पिलाओगी? अरे परशुराम ने हरे मैया देखी, अरे या तुर हो बचन सुनाया है और प्राण कंठगत हो गए हैं। अरे मां प्यास ने मुझे सताया है। डाकू कहते हैं कि हे मां, भोले बाबा को जल मत चढ़ाओ, एक लोटा पानी मुझे पिला दो। के वृद्धा बोली, पी लो बेटा, कि जल शिव जी पर चढ़ी जाएगा। के गुड़ भी खा लो बेटा, कि हो पूर्ण मनोरथ जाएगा। बूढ़ी मां बोली, नर नारायण सेवा में अंतर तो कोई नहीं है। अगर भगवान ही नहीं मिले हैं आज तक तो नर सेवा कर दो, वही नारायण सेवा है। बूढ़ी मां बोली, बेटा तुम जल भी पी लो, गुड़ भी खा लो। से लेके के शिव जी को भोगी लगाया है, कि गुड़ खाया और जल पिया, अपना सौभाग्य सराया है। परशुराम जल पीकर के तृप्त हुए और बोले कि हे मां, क्या तुम रोज आती हो? बोले, मैं रोज तो नहीं आती हूं बेटा, पर मैं आज कुछ मांगने आई थी इनसे। क्या मांगने आई थी? तो वो मां रो गई और बोली, है लाला, के एक बिटिया सियानी है घरे, है बैसाख में ब्याह,
कैसे करूं, कैसे होएगो ब्याह। हे लाला, तुम तो राहगीर हो और कहीं से आ रही हो, कहीं जा रहे हो, तुम्हें क्या बताऊं। तो परशुराम बोले, माँ एक बार बताओ तो सही, तुम क्यों आई थी यहाँ। अरे परशुराम यों कहें, अरे बात मेरी सुनियो मैं तारी। सुनियो मैं तारी, के जा प्रभु ने बेटी दई, ब्याह वही करी है त्रिपुरारी। मैया हर ने बेटी दई, ब्याह तेरो करे है त्रिपुरारी। मेरे बहू बेटा मर गए, मेरे पति मर गए, करूं तो करूं क्या। याद सुत की कर की रोई, के बहू बेटा एक दिन मरे, विधाता बन गए निरमोई। के बहू बेटा मेरे मरे, विधाता बन गए निरमोई। परशुराम उस बूढ़ी मैया की बातें सुनकर के गदगद हो गए और वो मां बोली, अरे गरीबी घर में अति भारी, अरे गरीबी घर में अति भारी। फूटी रही रोई करे सुत की याद नारी। अरे फूटी फूटी रही रोई याद करे सुतन की वो नारी। आज अपने अंगोछा से परशुराम ने उस बूढ़ी मैया के आंसू पोंछे और बोले, कई फिरी परशुराम मानी। हे मां रो नहीं, कई फिरे परशुराम मानी। मां दिल में धरी ले धीर, ब्याह तेरो करे लोटा को पानी। अरे दिल में धरी ले धीर, ब्याह तेरो करे लोटा को पानी।
तेरे द्वारे आऊं गोरी मात तेरे अरे द्वारे आऊंगो अरे जितनो खर्चा होई मैया मैं ही उठाऊंगो अब तू रो मत, तेरी बेटी का विवाह एक लोटा जल करेगा जो तूने मुझे पिलाया है। माँ बोली लाला तुम कहीं से आए हो कहीं जा रहे हो और पता नहीं तुम कौन हो। तो कहते कि मैं अपना नाम बता दूं तो किसी को बताओगी तो नहीं? बोल नहीं। करूं में कन्यादान भाई लऊ में अरे कन्यादान माई मैं डाकू हूँ परशुराम मैंने दो नाम बतलाई मैं डाकू परशुराम मैंने नाम दो बतलाई। परशुराम बोले हैं मां मैं डाकू परशुराम हूं तू किसी से कहना मत। सुन के डाकू के बचन मात गई घर आए बेटी के ढिंग बैठ के रही सब बात बता। कहने लगी कि हे बेटी चिंता मत कर शादी तो होगी। लेकिन कैसे होगी? अरे रही सब बात बताई अरे धी हर साई खुशी मन भारी अरे दीनन पे करत हैं दया बेटी शंकर वो बलधारी। सुन ली बेटा तेरी शादी जरूर होगी। सुन प्यारी बोई सब खर्चा करे अब तो हंसी रही है महतारी। अरे बोई करेगो खर्चा दिल में मगन भई महतारी।
भैया माँ धीरई बथराई सोना पंचगो मायाई माँ धीरई बतलाई सोना पंचगो मायाई माँ माँ और बेटी दोनों खुशी मना रही हैं कि परशुराम ने तेरी शादी की जिम्मेदारी उठाई है, कन्यादान लेगा। उसी गांव का पंच जिसका नाम है सोना वो आ गया। सब बात पूछ लई भाई जाने पुलिस मुखबरी खाई सब बात पूछी लई भाई पंच पूछने लगा परशुराम बदमाश की बात हो रही है, क्या बात है? बोले वही तो हमारी बेटी की शादी कराएगा, हम पे तो इतना धन है नहीं। अच्छा कब आएगा? कहने लगी है माँ अरे बैसाख शुक्ल पश्चिमी को अरे रई में ब्याह रचाई पंचमी को रई में ब्याह रचाई ए सोना अरे परशुराम माया वेगो अरे परशुराम आवेगो देव पुल से जाई बताई इधर माँ बेटी खुशी मना रही हैं और सारा भेद लेकर के सोना पंच चला है। महाराज खबर थाने में दे दई जाई सोना पंच मगन भो भारी रो हर भैया धीरे धीरे शादी के दिन नियरे आए रे दादा धीरे धीरे शादी के दिन नियरे आए रहे हैं। सोना पंच पुलिस से जाके मिल गया। बोले तुम जिस व्यक्ति की तलाश में रहते थे ना वो व्यक्ति हमारे गांव में जो गरीब बूढ़ी माँ है उसकी इकलौती बेटी की शादी की जिम्मेदारी ले रखी है उसने। बोले किसने? बोले बदमाश परशुराम ने। बोले हाँ बिल्कुल। शादी का समय आ गया है दोस्तों और पूरे गांव को पुलिस ने घेर रखा है। परशुराम आए, पकड़ लो जिंदा या मुर्दा। और इधर वो बूढ़ी माँ अपनी बेटी रूपा को समझा रही है, कह रही है कि बेटी
अरे मैया रूपाई समझाए रही है धीरे धीरे। मैया रूपा को समझाए रही है धीरे धीरे। ओ बेटी घर से बाहर नहीं जाइयो। बटैयो घर आंगन द्वार लिपाए रही है धीरे धीरे। मैया रूपाई समझाए रही है धीरे धीरे। तिथि आई आंगन बीच में बजती बधाई के बूढ़ी माँ लगुन लिखाई रही है धीरे धीरे। के मैया रूपाई समझाए रही है धीरे धीरे। अरे तीज को माँ को चिंता भारी समय आ गया है दोस्तों। द्वारे पे 5 रुखी है आई गाड़ी कि अब बूढ़ी मैया हर साय रही है धीरे धीरे। मैया रूपा समझाए रही है धीरे धीरे। समय शादी का आ गया है और द्वारे पर 5 गाड़ी आकर के रुकी हैं श्रोताओं। और हुआ ये कि शादी को सामान सब घर पे दो पहुंचा। नगर तमाशो देखी रहो सामान कहां से रोवा। पुलिस तो लगी है लेकिन परशुराम नजर नहीं आ रहा है। और श्रोता बंधुओं हुआ ये कि गांव को सोना पंच ने हर लीनी पुलिस बुलाई। बैसाख की पंचमी आई गई रो परशुराम यहाँ आए। लेकिन जो द्वारे पर 5 गाड़ी है ना वो किसकी है कि परशुराम ने
कछु सेवक अरे पहले ही दे पठाई है। पठाई है। अरे देखी देखी सब करी रहे हैं कि वृद्धारई मन हर्षाई है। परशुराम बहुत तेज व्यक्ति है, खुद नहीं गया, अपने सेवक भेजे हैं। और इधर के दूल्हा बरात लेके आओ, रूपा मन में हर्षाई रही के भोजन को पंगति बैठी गई कि मात्रिया मंगल गाई रही। पुलिस भटक रही है, जो पुलिस का मुखब्बर है वो भी ढूंढ रहा है। सब काम हो रहे हैं लेकिन परशुराम नहीं दिख रहा है। बारोटी है रही द्वारे पर, वह 16 पंच भी आया है। अरे परशुराम दिखे नहीं, सीओ को वचन सुनाया है। सीओ साहब बोले हैं पंच से, भैया यहां वो तो दिखा नहीं है। बोले महाराज किसी न किसी भेष में आएगा जरूर। तो सीओ साहब बोले आएगा तो मारा जाएगा। कि मंडप के नीचे बैठे रूपा बड़ी हर्षाए, दोनों ओर के कुल गुरु पूजन रे करवा। मेरी भैया ब्राह्मण लोग शादी पढ़ा रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, शाकोचार पढ़े जा रहे हैं, लेकिन वहां पुलिस को
परशुराम डाकू दिखता ही नहीं है। और हुआ तो ये, अरे पूजन रहे कराए, अरे तभी गए आई बचन प्रणधारी, अरे कन्या के छुए पैर रे और हंस की गिराय उचारी। नर नारी, अरे परशुराम ने शादी में माल दो अति बहारी, अरे परशुराम ने शादी में माल दो अति बहारी। मैया को गिरा सुनाई है सुने, मात मेरी चितलाई है, मैया रही अब खुशी मनाई है, मेरो आई गो कुमारी हजारी है। आज मैया से बोले हैं माँ, उस दिन मेरा कुछ रूप और था, आज कुछ और है, लेकिन मैं वही हूँ जिसे तुमने एक लोटा जल पिलाया था। आज मैया बोली कुछ खा लो, कुछ खा लो। अरे परशुराम ने पैर पकड़ के कई मैया से मांगी, हे माँ ये परशुराम ने पैर पकड़ की कई मैया से बानी, और शिव शंकर के सामने वो दयो एक लोटा पानी। मेरी माता बादना दैतन प्राण बचाई, उनकी शिव शंकर ने मैया दो रुपया कराए। परशुराम ने जब ये कहा कि मैं परशुराम हूं, और ऐसा ही नहीं श्रोता बंधुओं, खबरी थाने में कर दई सुन की पुलिस गई है यार। से ज्यादा परशुराम के ग्रोह के सदस्य रहे दिखा।
अरे परशुराम ने सीओ साहब से एक ही बात कही समझा। पुलिस के जवान और परशुराम डाकू के गिरोह के जवान जब आमने सामने हैं तो परशुराम सीओ साहब से कहते हैं, सुनिएगा मान्यवर जी, अरे हम तो बेघर हैं सुनो सीओ जी, अरे काहे को रहे रारी बड़ा प्यारे घर में बीवी बच्चे, अरे थाने करो नौकरी जा। हाँ साथियों, परशुराम डाकू की सीओ साहब से जब झड़प हुई तो जितना भी पुलिस बल है, अरे वे तो लौट के थाने आए, फिर आपस में वचन सुनाए हैं। सुनाए हैं गाने पैसे वाले सताए हैं, बड़े बड़े लूट की खाए हैं गाने। मेरे भैया, जब पुलिस मुठभेड़ में हट जाती है, एक ही बात कहते हैं परशुराम कि तुम्हारे घर बीवी बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता कि वो अनाथ हो, तुम लौट जाओ, हमारा तो आगे पीछे कि आगे पीछे हमारे ना रोइबे बारो को। मेरे भैया, पुलिस लौट जाती है और जब पुलिस लौटी है तो परशुराम को बदमाशी से, डाकूपन से वैराग्य हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं और शंकर भगवान के मंदिर में, जहां जिस बूढ़ी माता ने एक लोटा जल पिलाया था, वहां जाकर के अरे सिनी शिव शंकर ढिंग गए आई, अरे आई और हथियार हाथ से डारी दे, शिव शंकर ढिंग गए आई। बहुत सुंदर देवराज। चरण शीस झुकाई है, हे भोलेनाथ
कि दो चरणन शीस झुकाई है, फिर कसम प्रभु की खाई है। क्या हुआ कि ले गेरुआ वस्त्र मंगाए, हथियार हाथ से डार दे। कि भारत जी कथा सुनाते हैं, ए श्रोता सुन सुने हर्षाते हैं। पाठक रहे हैं कलम चलाए, वो चलाई हथियार हाथ से डार दे गए। शिव शंकर ढिंगया अरे आई, हथियार हाथ से डार दे। थक गए, बहुत बदमाशी कर ली, अब नहीं करूंगा प्रभु। ले माला बैठे परशुराम, ले माला बैठे परशुराम, शिव शंकर सबरे हैं मेरे नाम। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, लय शिव ने गले लगाए, वो लगाई हथियार हाथ से डार दे। परशुराम डाकू बने, परशुराम से संत, कौन से गुण पे रीझ गए श्री उमा के कंठ। श्रोताओ, आज परशुराम जैसे विख्यात डाकू को भोले बाबा से प्रेम हो जाता है। एक लोटा जल कैसे परशुराम को महात्मा बना देता है और कैसे उस बूढ़ी माँ का कष्ट हर लेता है। ऐसी ही रोचक कहानियां, कथाएं श्रवण करने के लिए भारत शास्त्री को फॉलो करते रहे। कि मेरा भारत शास्त्री नाम के छोटो सो सुहावली गाम, मेरी राम राम राम, मेरी राम राम राम।
देवराज ढोलक रहे बजाई, मास्टर चिमटा रहे खनकाई। सुधीर रिकॉर्डिंग करे कमाल मेरी, राम 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 मेरी। कि नई कहानी रोज सुनाते, के लिखी मेहनत करके लाते, काउ दिन रीजिंगे